बर्थडे एंजॉय कर रहे थे तो पुलिस वाले आए हैं स्पीकर बंद करवाने के लिए। तो बच्चों ने स्पीकर बोला भी हमने 2 गाने चलाए, हमने 2 गाने और चला लेने तो हम बंद कर देंगे, क्योंकि 11:30 हुई थी, 12 नहीं बजे थे अभी तक। मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा गुजर चुका है, मेरे को दिखा दो। उसके बाद भी प्रशासन नहीं मान रहा। अरे इंसानियत भी तो होती होगी कुछ। जैसे उन गुड़िया ने छुटवाने की कोशिश करी, जिनके बर्थडे था घर पे, उन्होंने छुटवाने की, उनके भी मारे, उनकी मम्मी के मारे हैं, दोनों बहनों के मारे हैं। फिर हमारे लड़के ऊपर भाज गए छत पे ऊपर। ऐसी समाज सारा A to Z इकट्ठा होएगा और पूरे हरियाणा का इकट्ठा होगा अगर इंसाफ नहीं मिला तो बच्चे को। दूसरा मारम पिट्टी करी नहीं तो पहले मैं भी घेर ली और ये लड़की भी घेर ली। लड़की ऐसी घेरी बिल्कुल बाल पकड़ के ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार के नागरिक अस्पताल में। आपको बता दें कि बीती देर रात जो है डीजे बजाने को लेकर एक तरह से हंगामा होता है और हंगामे में मौके पर पुलिस पहुंचती है और इस दौरान जो है एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत किस तरह से होती है बातचीत करेंगे। और जमकर हंगामा जो है इस वक्त नागरिक अस्पताल में हो रहे हैं और पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। और क्या था पूरा मामला, किसकी पार्टी थी, सारी जानकारी के लिए जो है महिलाएं हमारे साथ मौजूद है और बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? गीता। गीता नाम है। कहाँ से रहने वाले? 12 क्वार्टर से। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके घर में पार्टी थी क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गीता। मेरा गीता। जन्मदिन किसका था? लड़के का था जी। लड़के का। क्या नाम है उसका? उसका शिवा नाम है। शिवा। तो पूरी बात बताइए, क्या हुआ? बस ये नाच रहे थे, जिस तरह वो आए हैं 4 जने। 4 जने आके न तो जैसे हाथापाई करने लग गए बच्चों के साथ। कौन आए 4 जने? ये 12 क्वार्टर वाली चौकी वाले पुलिस वाले ये आए थे। जी, एक मिनट जी। अच्छा, मेन पीड़ित तो ये है ना जी। ये क्या भाई साहब? मेरे को पता चला था कि मेरा लड़का गुजर चुका है और एक लड़का सीरियस है। मेरे को पता चला था कि मैं ड्यूटी पे से आया था। उसके बाद सिविल प्रशासन में था बहुत सारा। प्रशासन से मैंने कहा कि मैं लड़का दिखा दो। प्रशासन ये बोला कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है। मैं बोला जी मेरा लड़का मर चुका है, मेरे को पता है इस बात का। लेकिन प्रशासन ने मेरी एक भी नहीं मानी, ना मेरे को दिखाया। अरे मैं उसका बाप हूँ, कम से कम मेरे को दिखा तो देते एक बार रात को। मेरे को किसी ने दिखाया। कम से कम 10-15 जने खड़े थे यहाँ पे, किसी ने भी नहीं दिखाया। उसके बाद हमारे मोहल्ले वाले सदस्य आए। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो प्रशासन पूरा यहाँ से भाग गया जी। अच्छा, आपके लड़के का क्या नाम? गणेश है जी लड़के का नाम। इसकी डेथ हुई हाँ, है। कितने साल का है वो? 16 साल का जी। 16 साल का। तो कैसी डेथ हुई है, कोई आपको वो बता बर्थडे पे गया हुआ था जी। बर्थडे पे गया हुआ था। बर्थडे एंजॉय कर रहे थे तो पुलिस वाले आए हैं स्पीकर बंद करवाने के लिए। अच्छा। तो बच्चों ने स्पीकर बोला भी हमने 2 गाने चलाए, हमने 2 गाने और चला लेने तो हम बंद कर देंगे, क्योंकि 11:30 हुई थी, 12 नहीं बजे थे अभी तक। तो उन्होंने बोला 12 बजे हम बंद कर देंगे। तो पुलिस वाले जैसे आए, 5 जने पुलिस वाले थे, वो लेके लट्ठे इनके गले पड़ गए। जैसे उन गुड़िया ने छुटवाने की कोशिश करी, जिनके बर्थडे था घर पे, उन्होंने छुटवाने की, उनके भी मारे, उनकी मम्मी के मारे हैं, दोनों बहनों के मारे हैं। फिर हमारे लड़के ऊपर भाज गए छत पे ऊपर। बाजे ना तो उसका पीछे से हाथ मरोड़ा है, हाथ टूट गया उसका। फिर उसके सिर में लठ लगा है, सिर में लठ लगे ने। तो उसके बाद उसको धक्का दिया गया, वो नीचे पड़े और उसकी मौत होगी मौके पे। और जिस मौके कह रहे हैं हमारे ऊपर मुकदमा डाला उन्होंने कि बच्चे ने खुदकुशी करी है। नहीं, इसमें जो है जो पुलिस का कहना है कि वो बच्चा अपना आप ही छत से गिरा। नहीं, बच्चा मौके पे मर गया, कैसे बोल देगा बच्चा? मौके पे उसकी डेथ हो गई है। पुलिस झूठ बोल रही है। हॉस्पिटल में आने से पहले उसका जी निकल चुका था, कैसे बोल देगा बच्चा मरा है? कैसे बोल देगा? डेड बॉडी बोलती है क्या? जन्मदिन किसका था ये जो? ये शुभम का था। ये क्या लगता है शुभम आपका? दोस्त है लड़के का। अच्छा, तो आपका बेटा दोस्त की मैं बर्थडे उसकी पार्टी चाची हुई है, उसका फादर है, उसकी मम्मी नहीं है। 1.25 साल का था लड़का जब उसकी मम्मी एक्सपायर हो गए थे। आप लोग क्या रहते हैं? मैं चाची उसको। आप सगी चाची? हाँ तो परिवार में ही आपके? हाँ जी। तो कहाँ चोट लगी पुलिस ने बताया? सर उसके सिर में चोट लगी हुई है, हाथ उसका टूटा हुआ है। अब पोस्टमार्टम होएगा तब पता चलेगा कि मेरे बच्चे को हुआ क्या है। तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारे ये हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारा बच्चे को मारा ना, वैसे ही हमने इंसाफ चाहिए। उनकी वर्दी उतरनी चाहिए। मनोज है, महेंद्र है, तो उनके साथ अन्य है। और कोई एक घर के अंदर 10-12 गाड़ी आनी कोई हंसी खेल नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये मारने की साजिश से आए थे। उन्होंने मारा, एक मारे है क्योंकि मौके पे हमारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, नहीं सभी को मार के जाते। ये मारने की साजिश से आए थे, सभी को मारने के लिए आए थे ये। आपका नाम क्या है? मेरा नीना सर। क्या नाम है आपका? नीना। मीना। हाँ जी।
तो वो आपका बेटा करता क्या था, ये जो कुछ नहीं करता था सर अभी पढ़ता था या क्या? नहीं, वो घर रहता था वो। ऐसे कर रहा था। तो कितने बच्चे आपके? मेरे ये 3 तो मेरे खुद के है, एक ये लड़का वो मेरा भतीजा था, मैं चाची हूँ ना उसकी, किसके? गणेशी की चाची हूँ मैं, हाँ, जिसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा एक तो ये 3 बहन भाई है। अच्छा। बड़ा लड़का तो बड़ा लड़का है जो 21 साल का है, उसके बाद गुड़िया 19 साल की, उसके बाद ये 16 साल का है। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है। नहीं नहीं, वो हमें नहीं हमला पता, किया है, वो सिर्फ पुलिस का कहना है। वो नौटंकी है जी, वो झूठ बोल रहा है। प्रशासन कुछ भी कह सकता है जी, वो तो प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन इतना होने के बाद मैं प्रशासन से अपील बचाने के नहीं, मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूँ भी मेरा बच्चा गुजर चुका, मेरे को दिखा दो। उसके बाद भी प्रशासन नहीं मान रहा। अरे इंसानियत भी तो होती होगी जी, कुछ इंसानियत भी होती होगी जी। जब मेरे को पता है मेरा बच्चा मर चुका है, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, कम से कम कह तो सकते हैं भी हाँ विक्रम तेरा लड़का भी अंदर है, गुजर चुका है, एक बार मिल ले। लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारे मोहल्ले वाले सभी आप क्या कुछ कह रहे हैं? मैं इसी समाज से हूँ, कृष्णा दुगल मेरा नाम है। हमारी जाति को प्रगाली देता है। एक सेकंड जाति को ऐसी समाज के बच्चे क्या मनोरंजन नहीं कर सकते? क्या बर्थडे नहीं मना सकते? क्या शादी ब्याह में नाच नहीं सकते? और एक बच्चे का जन्मदिन था और वहाँ का इतना हंगामा मचाना और बच्चों को मारना, और खासकर सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं को पर्यटक करा, महिलाओं को मारा है पुलिस ने। ये कौन से उसमें खाते हुए? पुलिस वालों की बात भी बता दो। पुलिस वालों का साफ तौर पर ये कहना है कि गाली गलौज जो है जो भारत नगर के लोगों के द्वारा की गई, इस दौरान हाथापाई और ईट वो पत्थर है अपने वो बचाव फेंके के गए। लिए कर रहे हैं। ऐसी समाज सारा A to Z इकट्ठा होएगा और पूरे हरियाणा का इकट्ठा होगा अगर इंसाफ नहीं मिला तो बच्चे को। हमने ये कहना है, महिलाएं और आदमी सब इकट्ठे होंगे यहाँ पे और हंगामा पूरा होगा शहर के अंदर। अगर प्रशासन जो है ना, अगर उनको सजा में नहीं मिली तो मारने में रखेंगे, हम रोड पे रखेंगे जब तक हमारे सामने। ये अंदर जेल में होने चाहिए जितने भी पुलिस वाले थे, मिलगेट वाले, सब्जी मंडी वाले और ये अपने 12 क्वार्टर की चौकी वाले, ये सब जेल में होने चाहिए। फिलहाल डीजे को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ और बातचीत कर लेंगे। लड़के का जन्मदिन था, एक बार बंद कर दे। उसका जन्मदिन था, ये बच्चे आ रहे थे बाहर, वो डीजे लग रहे थे, सिर्फ 2 ही गानों पे नाचे हैं वो। इतने में वो आ गए 4 जने आके ना उनने हाथापाई जिसरा करी उन बच्चों के साथ। एक इनका लड़का था, पुलिस वाले 12 क्वार्टर वाले थे, आके ना उनने अपना कर कुरा के ना और तो वो जिसरा मारम पिट्टी करी, वो एकदम उनके ऊपर डंडे से चलाने लगे ना, तो वो भाज के बच्चे जिसरा उनके पीछे भाजे गए। फिर आके उल्टे हम खड़े थे, हम रोटी खाने बैठ रहे थे, रोटी हमारी नूकी नू पड़ी, उनने दारू पी रखी थी। अरे एकदम से इनके यानी जिसरा मारम पिट्टी करी नहीं, तो पहले मैं भी घेर ली और ये लड़की भी घेर ली। लड़की ऐसी घेरी बिल्कुल बाल पकड़ के ना। आप शुभम की क्या लगते हैं? मैं मम्मी हूँ। शुभम की मम्मी आप? हाँ जी। लड़का ठीक है, आपका कहाँ चोट लगी? लड़के उसके तो लगी नहीं, थोड़ी बहुत नू हाथ डंडा डुंडा लगा होगा उसके तो। कितनों का चोट लगी? हमें एक तो वो गुजर ही गया और एक अगरवा में दाखिल है वो है, उसका गणेश जी, उसकी 16 साल है। और शुभम अग्रवाल में एडमिट है? नहीं शुभम नहीं, आकाश है, आकाश है अगरवा में दाखिल है। तो जिस तरह मारम पिट्टी करने लगे ना, तो ये लड़की ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया उनने एकदम फिर ताला लगाया, ताला तोड़ दिया उनने। ताला तोड़ के ना अपने अंदर बढ़ गए। जिस तरह वो लड़का जो गणेश जी है नहीं यार, वो आकाश ये ऊपर गए, ना सोचा कभी मेरा भाई भी ना हो वहां ऊपर, उसके मार मुर्दे गए नहीं तो ये ऊपर। तो उन पुलिस वालों ने जैसा डंडा मार के ना और उसको धक्का दिया, ये गई होगी जिस ऊपर जब इसने देखा। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमने धक्का दिया। उनने ही दिया धक्का, उनने ही दिया धक्का। हम तो नहीं दे सकते, यहाँ तक कि ना पड़ोसियों तक की भी धमकी दी है कि तुम लोग भी आ जाओ, तुमने भी मारेंगे नुका, ऐसे बोल रहे हो ना। हमारा चौकी इंचार्ज विनोद है, वो 11 बजे मुझे 2 सिटी थाने में बंद करवा के STM थाने में उसके बाद उसने रिपोर्ट लिखवाई है और फिर अपनी चौकी की तरफ जा रहा था। और लगभग 11 बजे जब वो डीजे तेज आवाज में बज रहा था और रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, तो वो उनको समझाने के लिए गया। जब समझाने के बाद भी वो नहीं माने, उन्होंने उनके साथ हाथापाई की, तो चौकी इंचार्ज दोबारा अपना चौकी में जाके और फोर्स के साथ भी समझाने के लिए गए।
समझाने के बाद इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि ऊपर से पथराव किया है और वो जो पुलिस पे अटैक हुआ है, जिसके कारण ये रात को एडमिट हुए हैं। जब पुलिस ने इनको फिर जब ये पुलिस की बात नहीं मानी तो इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो कुछ गली से और कुछ अंशों से जो ईंटें बरसा रहे थे वे वहाँ से भागने की कोशिश की है। तो जब वो भाग रहे हैं तो समय उनके साथ ये हादसा हुआ है। और जब हमें भी जब पता चला है कि जब हमारे मुलाजिम यहाँ पर एडमिट हो रहे थे तो साथ में फिर इनके वो भी एडमिट हुए। सर इस मामले में कोई केस दर्ज हुआ है? अभी इस मामले में केस दर्ज तो हुआ है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस वालों ने धक्का दिया है, मारपीट की है। नहीं, पुलिस के तो खुद चोटें आई हैं और पुलिस जब उस वहाँ पर गई है तो लोगों को समझाने के प्रयास से गई है। 2 बार से पहले समझाया था और दोबारा फिर समझाने के प्रयास से गई है कि रात सुधार के दौर में डीजे को बंद कर। इसमें कितने घायल हैं? अभी 2 घायल था, बाकी 2 की गहरी चोट है, बाकी वो मामला